Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And you know very well, in the last few videos, we already discussed about the very important chapter, that is in goods and service tax. And in this chapter, firstly, we discussed what is the meaning of goods and service tax, what are the characteristics of GST, and which type of the supply of goods and services are exempted from the GST, and as well as we discuss about the accounting treatment of goods and service tax कि जब भी बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम चार्ज करते हैं ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सो दे आर बेसिकली टू सिचुएशन, दैट इज इन विद इन स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट. एंड इन केस ऑफ द विद इन स्टेट ट्रांजेक्शंस we charge CGST and SGST, and if we supply of goods and services outside the state, in this situation we charge the IGST. So before starting the numerical aspect regarding the within and outside the states transactions, that is in supply of goods and services, firstly we discuss the very important topic, that is in GST not levied. मतलब कुछ सिचुएशंस या कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, उनकी पहले एक लिस्ट हम लोग देख लेते हैं. द टॉपिक इज जीएसटी नॉट लेवाइड. लेवाइड मीन्स चार्ज, जब जीएसटी चार्ज नहीं होता. फर्स्ट विल बी अमाउंट इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, यानी अगर हम बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं, कोई मनी एडिशन करते हैं, इट मीन्स एज एन कैपिटल. इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बिजनेस में एज ए कैपिटल कोई पैसा लगाते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, बट इट इज इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस. सेकंड इज अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग. क्या कहते हैं, ड्रॉइंग. तो इस सिचुएशन में जीएसटी चार्ज नहीं होता है. थर्ड विल बी अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अगर हम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर हम बैंक में पैसा लगा रहे हैं तो भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. और अगर हम अमाउंट इन कैश कर रहे हैं, मतलब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, अमाउंट इन कैश फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से पैसा हम निकाल रहे हैं तो इस भी सिचुएशन में जीएसटी चार्ज नहीं होता. सो यू कैन सी दैट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं विच आर रिजर्व फॉर द जीएसटी, यानी जिस पे जीएसटी हम चार्ज नहीं करते हैं, बट ऑल दीज ट्रांजेक्शन हैव अ बिजनेस नेचर. सिमिलरली अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स मीन्स लाइबिलिटी, अगर हम अपनी लाइबिलिटी को पे करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट करते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट हमारी लाइबिलिटी है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द क्रेडिटर्स. सो अगर हम अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो इस सिचुएशन में भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है. सिमिलरली अगर अमाउंट रिसीव्ड हो, अमाउंट रिसीव्ड हो कहाँ से, डेटर से, अगर हमें डेटर से पैसा मिलता है तो उस सिचुएशन में भी आप जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है. और इसके साथ साथ अगर कोई डिस्काउंट अलाउड हो, रिसीव्ड हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हो चाहे रिसीव्ड हो, तब भी आप क्या करेंगे, जैसे आप पे करेंगे, पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, तो डिस्काउंट क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा. और अगर आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं डेटर से तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे. इन दोनों ही सिचुएशंस में आप पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. उसी के साथ अगर आपने पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, अगर आपने सैलरी या वेजेस पे किया है, उसके साथ साथ अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है. और एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, किस तरह का एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो उस पर भी जीएसटी
चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है बैड डेब्ट्स। अगर कोई बैड डेब्ट्स हो या फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो, दोनों ही टर्म याद रखिएगा। इफ देयर इज एन बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, सो ये कुछ सिचुएशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल 8 सिचुएशंस आर देयर। ये सारे सिचुएशंस हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं, बट इन पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। सो इसका पूरा लिस्ट अपने कॉपी में बना लीजिए, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। So you know very well, you can see that if you are talking about the GST, so GST चार्ज होता है दो सिचुएशंस में, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अगर इंटर स्टेट है तो उसकी बाद में बात करेंगे। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो उसमें CGST एंड उसमें भी दो कैटेगरी आती है, इनपुट एंड आउटपुट। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसमें इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब GST आपने पे किया, और आउटपुट मतलब GST आपने दिया इंट्रा स्टेट में, स्टेट के अंदर। तो उसमें भी क्या होता है, CGST होता है, SGST। सिमिलरली आउटपुट में भी क्या होता है, CGST होता है, SGST। सो आपको मैंने कल के न्यूमेरिकल में ये बताया था कि जो आउटपुट CGST है वो एडजस्ट होता है इनपुट CGST से, और इनपुट SGST विल बी एडजस्टेड थ्रू द आउटपुट SGST, और जो बैलेंस अमाउंट होता है उसे हम पे करते हैं थ्रू बैंक। उसी तरह से इंटर स्टेट में भी दो तरह के GST होते हैं, दो स्टेट के बीच में, एक आप GST पे करते हैं और एक GST आपको मिलता है। सो इसमें IGST चार्ज होता है और इसमें भी IGST चार्ज होता है। सो IGST, गॉट इट, IGST आउटपुट का पार्ट जो है हम इनपुट IGST से एडजस्ट करते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, एडजस्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बैंक के मोड से पेमेंट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। क्योंकि एंट्री करना इज नॉट अ गुड, इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट, एंट्री करना सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ आपको इस बात पे भी फोकस करना है कि कैसे हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो वो है क्वेश्चन जो इंट्रा स्टेट से रिलेटेड है, यानी जहां पे ट्रांजैक्शंस दो स्टेट के बीच में हो रहा है। गॉट इट? नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, and this question is a mixture of within state and outside supply of the outside state supply of goods and services, and the question is past entries in the books of Rupani of Gujarat assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. So ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, so let's discuss about it. Question says that कि यहाँ पे CGST 9% एंड SGST 9%, तो अगर विद इन स्टेट होगा तो CGST SGST अलग अलग चार्ज होगा, बट अगर विद इन स्टेट आउटसाइड स्टेट होगा तो सिर्फ IGST चार्ज होगा, वो भी 18% से। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल जनरल एंट्री पास करने से पहले वी हैव अ सफिशिएंट फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉर्मेट होना चाहिए हमारे पास। दिस इज माय पेज नंबर 2। एक हल्का सा लाइन आपको दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा, वही सफिशिएंट है एंट्री पास करने। ओके, सो द फर्स्ट एंट्री इज अ परचेज गुड्स फ्रॉम 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। गुजरात का हम परचेज कर रहे हैं जयपुर से। सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम परचेस कर रहे हैं, वो भी आउटसाइड स्टेट परचेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आउटसाइड स्टेट, विद इन स्टेट परचेस नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड स्टेट परचेस कर रहे हैं। सो इट विल बी अ परचेस अकाउंट डेबिट टू
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू कैश में कि क्रेडिट में. इंफॉर्मेशन सेज दैट ऑन क्रेडिट. सो सूर्यकांत. And what is the amount of purchase? The amount of the purchase is 2 lakh, and 2 lakh का 18% is 36,000, and the total amount is 2 lakh 36,000. Second transactions क्या है? Second transactions है आपका, that is an very easy. Sold goods for rupees 1,50,000 to Mr. Pawar ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र. मुंबई बेच रहे हो, इसका मतलब आप आउटसाइड स्टेट बेच रहे हो सामान, ठीक है. एंड द चेक रिसीव वॉज सेंड टू बैंक. आपने चेक मिला और चेक को बैंक में भेज दिया. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसको बेचा है आपने? सेल्स किया है. और इस सिचुएशन में आपको क्या होता है? आउटपुट IGST का कॉन्सेप्ट है. सेल किया है आपने 1,50,000 रुपये का. सो 1,50,000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 1,50,000 रुपये का 18%. सो इसको रफली कहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा. 1,50,000 का 18%, 0 से 0 कटेगा. 1,500 इंटू 18 is 2,27,000. 27,000. So total amount will be received 1,77,000. Okay, it will be a output IGST. Third entry will be a sold goods for 2,50,000. आपने गुड्स सोल्ड किया, वो भी विद इन स्टेट किया है ऑन क्रेडिट. तो आपने विद इन स्टेट सेल किया. तो विद इन स्टेट सेल करने पे आपको तो पता ही है क्या होता है. जब आप विद इन स्टेट चीज़ों को सेल करते हैं तो वहाँ पे IGST नहीं चार्ज होता, वहाँ CGST SGST चार्ज होता है. क्रेडिट पे सेल किया है, सो वहाँ पर क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. क्रेडिट पे सेल किया है, दैट्स व्हाई आई विल रिटन दिस. कितने का सेल किया है? 2,50,000 का. सो 2,50,000 का सेल किया, जिसपे आपको 9% क्या देना है? CGST. 9% आपको क्या देना है? SGST. सो 9% कितना आएगा? 22,500 एंड 22,500. ओके, सो 2,50,000 पे 25,000, 22,500 is CGST, 22,500 is SGST. सो टोटल अमाउंट जो आपको डेटर से रिकवर करना होगा, इट विल बी 0,005 2,95,000. So entry number 4. Entry number 4, yes. Paid insurance premium of 20,000. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बाई चेक. सो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. सो एंट्री विल बी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. अब यहाँ पर ये सोचना है कि आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर GST देना होगा कि नहीं देना होगा. तो व्हेनेवर यू पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उस पर आपको हमेशा विद इन स्टेट का ही टैक्स चार्ज होगा. दैट इज इट. इनपुट CGST, इनपुट SGST, चेक से पेमेंट किया टू बैंक. कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने 20,000 रुपीज़ का. सो 9,000 इज 1,800 आपने पे किया CGST एंड SGST. सो टोटल इज 23,600. फिर एंट्री नंबर 4 के बाद एंट्री नंबर 5. एंट्री नंबर 5 क्या कह रहा है? पेड परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर द 60,000 बाई चेक. आपने फर्नीचर खरीदा. सो इट इज वेरी सिंपल. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट
CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू, किससे पेमेंट किया? बैंक से। फर्नीचर आपने परचेज किया 60,000 बाई चेक, 60,000 एंड you can see that the 9% 5,400 and total will be 008 70,800 is the total amount paid for the purchase of furniture. Next is last but not the least entry number 6. अब एंट्री नंबर जो 6 आपको करना है, ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको फाइनली पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको मैंने स्टेजेस बताया है। यहाँ पर आपने विद इन स्टेट भी ट्रांजेक्शन्स किया है और आउटसाइड स्टेट भी ट्रांजेक्शन्स किया। सो पहले आप क्या करेंगे, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के आउटसाइड स्टेट का जो GST उसको कम एडजस्ट करेंगे। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आउटपुट CGST आउटपुट IGST को एडजस्ट करेंगे इनपुट IGST से। इससे एडजस्ट करेंगे इनपुट IGST से। सो यहाँ अगर आप देखिए तो यहाँ आपको वर्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्किंग। कैसे वर्किंग होगा? PC सबसे पहले आपको इनपुट IGST जोड़ना पड़ेगा। IGST के दोनों पार्ट जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? IGST इनपुट और आउटपुट। सो इनपुट IGST विल बी 36,000, गॉट इट। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ स्पेस, सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम, दैट्स वाई मैं चीज़ों को प्रॉपर क्या कर लूँ। सो द इनपुट IGST is 36,000, output IGST is 27,000 and thereafter output CGST से कोई मतलब नहीं है और कुछ भी नहीं। तो यू कैन सी दैट हमने GST पे ज़्यादा किया है, मिला 27,000। तो 27,000 तक का हम GST क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। मतलब इसमें से हमने क्या किया, आउटपुट को खत्म कर दिया। यानी हमें IGST गवर्नमेंट को पे नहीं करना है क्योंकि हमने पे किया है 36,000 और जबकि हमें GST अभी तक मिला है 27,000। तो अभी भी ऑलरेडी हमारे पास क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है, क्रेडिट पड़ा है 9,000। 9,000 का क्रेडिट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अब बात आता है CGST का। CGST में इनपुट होता है और आउटपुट होता है। अब CGST में देखिए, सो CGST में आउटपुट CGST is 22,500 और आउटपुट CGST is not there, but input CGST will be input CGST is 1,800 plus input CGST is 5,400. So you can see that कितना अभी तक हमने GST जो है पे किया है, CGST पे किया है। सो अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7,200। सो यू कैन सी दैट 22,500 से पहले 7,200 क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। तो यानी नंबर 7 में हमारा क्या होगा कि हम आउटपुट CGST कितना है 22,500, यानी हमें गवर्नमेंट को कितना CGST पे करना है 22,500। बट लिसन केयरफुली, हम इसमें से सबसे पहले 9,000 रुपये वाला क्रेडिट ले लेंगे। क्या देंगे कि 9,000 रुपये मेरा IGST बचा हुआ है। सो 9,000 जो बचा हुआ IGST वो CGST के साथ कंपनसेट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इनपुट IGST जो मेरे पास बचा हुआ है 9,000 रुपये वो हम कंपनसेट कराएंगे। बाकी जो इनपुट CGST है उससे कंपनसेट कराएंगे कितना, 7,200। सो अगर आप अब देखें तो 22,500 में हमने कंपनसेट कितना करा लिया, 22,500 में से अभी हम लोगों ने 7,200 और 9,000 रुपये कंपनसेट करा। 9,000 रुपये IGST का और 7,200 CGST का कंपनसेट करा लिया। यानी हमें अभी गवर्नमेंट को कितना पे करना है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है 6,300 रुपये। तो गवर्नमेंट को हम कितना CGST पे करेंगे, 6,000। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी जो IGST बचता है वो पहले किसे पे किया था, इट विल बी पेड टू द
इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब IGST जो बचता है पहले वो CGST के लिए अवेलेबल होता है, CGST से अगर बच जाता है तो SGST को पे किया जाता है। और फाइनली उसी के बाद नंबर 8 हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट SGST को भी एडजस्ट करेंगे। आउटपुट SGST टू इनपुट SGST। आउटपुट SGST का टोटल जो होता है हमेशा इनपुट CGST के बराबर होगा, तो 7,200 22,500 है और इनपुट आएगा आपका 7,200। तो बैलेंस अमाउंट आप क्या करेंगे, बैंक को पे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको जो पे करना था CGST वो आपको क्रेडिट मिल गया इस 9,000 में से। यानी कहानी समझिए, CGST का जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हम किसको देंगे, CGST का जो बैलेंस बचेगा इट विल बी प्रोवाइडेड टू द IGST का जो बैलेंस बचेगा उसे हम पहले CGST को देंगे। अगर CGST को एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है तो फिर उसे SGST को देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर IGST का जो बैलेंस बचा 9,000 पहले CGST के लेवल पर है, अगर CGST उससे एडजस्ट नहीं हो पाता तो फिर वो SGST के लिए जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो हमने फाइनली अगर हमारा पेमेंट जो आंसर होगा वो क्या आएगा कि हमने CGST कितना पे किया 6,300 रुपये और SGST कितना पे किया 15,300 रुपये। दिस इज अ वेरी फेमस मैकेनिज्म जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे IGST है, CGST, SGST यानी कोई भी कंसर्न अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करता है, कई तरह के ट्रांजेक्शन्स करता है विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट, तो उसे ये मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो यू नो वेरी वेल, कुछ कंसर्न ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस कंसर्न ऐसे होते हैं जो कि इंटर स्टेट के साथ साथ आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं। सो सिचुएशन में उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में CGST, SGST के साथ साथ IGST भी आउटपुट होता है और इनपुट भी होता है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे IGST, CGST, SGST को ऐड एंड लेस करेंगे, कैसे उसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल समझ लीजिए। सबसे पहला हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST को एडजस्ट करेंगे इनपुट IGST से, गॉट इट। और फिर अगर कोई बैलेंस यहाँ बच गया, मतलब आपने एक्सेस IGST पे किया होगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो आउटपुट CGST है उसमें से सबसे पहले हम इनपुट IGST एडजस्ट करेंगे। मतलब CGST जो हमें गवर्नमेंट को देना है, अगर IGST का हमारे पास क्रेडिट है तो पहले हम CGST में एडजस्ट करेंगे, फिर आउटपुट CGST एडजस्ट करेंगे और बैलेंस बन जाएगा तो बैंक कर देंगे। ठीक है, और थर्ड जो है, जो हमें CGST पे करना पड़ता है, SGST पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। सो आउटपुट SGST है, तो अगर IGST में से कोई बैलेंस बचा है, अगर IGST में से मतलब IGST का बैलेंस बचा है, उसने CGST पर एडजस्ट किया, CGST एडजस्ट करने के बाद भी कोई बैलेंस बच जा रहा है, तो सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, SGST एडजस्ट करेंगे। और मान लीजिए ये भी केस हो सकता है कि CGST का भी पैसा बच जाए, तो CGST से भी एडजस्ट करेंगे और फिर हम SGST से एडजस्ट करेंगे और फिर फाइनली क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये आइडियल सिचुएशन है, इसमें से कुछ भी सिचुएशंस हम लोग फॉलो कर सकते हैं या एग्जाम में आ सकता है। यानी बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट ये समझ के चलना है कि पहले IGST जो है, आउटपुट जो है और इनपुट जो है वो आपस में सेट ऑफ होगा। ठीक है, आपस में सेट ऑफ होगा। और अगर कोई बैलेंस बच जाता है, इनपुट का क्या हो जाता है, बैलेंस बच जाता है। अगर नहीं बचेगा तो IGST में हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर बैलेंस बचता है तो वो CGST में क्या करते हैं, पहले आउटपुट में हम लोग बैलेंस को क्या करते हैं, माइनस, और फिर इनपुट का क्रेडिट लेते हैं। अगर इनपुट बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो पे कर देंगे। अगर बैलेंस बच गया तो फिर हम SGST को क्या करेंगे, लेकिन SGST का भी आउटपुट हम अगर एडजस्ट करने से पहले हम IGST का इनपुट देखेंगे और CGST का इनपुट देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि CGST और IGST में बचा हुआ है पैसा तो एडजस्ट करेंगे, और फिर अगर पैसा बचता है, अगर अभी भी एडजस्ट करने के बच गया तो इनपुट से एडजस्ट करेंगे। और अगर
बैलेंस बच जाता है तो गवर्नमेंट हमको पैसा रिटर्न करती है, और अगर बैलेंस नहीं बचता है तो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर नहीं पे करना पड़ता है तो टू बैंक हमें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। इफ नॉट टू बैंक मतलब बैंक को पेमेंट करो। इफ नॉट सो क्या करो, टू बैंक क्या करो, बैंक को पेमेंट। Note down all the things in your copy properly, and it is a very important topic जिसको आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, एंड आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।